नशा व्यसन से मुक्त हो जाओगे। देवी देवता तो छोड़ो, तुम्हारे घर की देवी भी खुश होगी। और कितनी स्त्रियां भी बीड़ी बहुत पीती है। पति अगर पीता है 5 बीड़ी तो वही पीती 10 बीड़ी, और कह रही है दमादम मस्त कलंद, और पति से अगला मेरा नंबर। हाँ, पति की बीड़ी अपनी बीड़ी जलाती है, दोनों मुंह में मुंह भिड़ा कर जला रहे और पी रहे हैं। अरे ये बीड़ी हर डॉक्टर बताता है, सुबह सुबह शुद्ध हवा लीजिए, पैदल चलिए, सुबह की हवा हजारों बीमारी की दवा। ये सुबह सुबह शुद्ध हवा नहीं लेते हैं, सुबह सुबह बीड़ी सिगरेट गांजा चरस का धुआं लेते हैं, फिर दिन भर खांसते हैं। हो, ये क्या हो रहा है? फिर यहां पर चिपका है बलगम सीने में, तो यहां दबाते हैं कि निकल जाए। अरे निकल भी जाएगा तो शाम तक 10 बीड़ी पियोगे फिर चिपक जाएगा। ये हो कर रहे हो। ये नशा करने से आपके मुखमंडल की सुंदरता भी नष्ट हो जाती है, खून विकृत हो जाता है, खून विकृत हो जाता है। यदि आप चाहते हो कि लंबे समय तक मैं सुंदर रहूं, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त चुस्त दुरुस्त रहूं, 2-3 फार्मूले बता देता हूं। पहला फार्मूला है टेंशन न किया करो, खुश रहा करो। टेंशन करने से सुंदरता नष्ट होती है। दूसरा फार्मूला है कम भोजन किया करो, ठोस ठोस कर मत खाया करो। कितने लोग जब खाने बैठते हैं तो उनको ऐसा लगता कल खा को मिलेगा ही नहीं, इसलिए खूब ठोस के खाते। पेट ऐसे हो गया जैसे इंडिया गेट, ज्यादा खाने से सेहत बिगड़ेगी। कितने लोगों को मैंने देखा बहुत खाते हैं तो वो उनका शरीर सूख गया, भोजन हजम नहीं होता है। कम खाइए, और बहुत सुंदर रहना चाहते हो तो तेल में डूबी हुई चीजें बंद करिए, जैसे समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, जलेबी, जो तेल में डूब कर पकती है, पूरा तेल में ही पकती है, उसको बंद कीजिए। लेकिन बहुत मुश्किल है। कितने लोगों को पाइल्स की बीमारी है, बवासीर की बीमारी है, फिर भी इतना बड़ा मिर्चा अलग से भून के फिर खा रहे। मां मना कर रही है मत खा बेटा। शुगर की बीमारी है, फिर भी खूब बर्फी उड़ रही है। और कितने लोगों को देखा जाता है, अगर बाटी और दाल मिल गई तो उस दिन फिर 20 बाटी खाकर तब जाकर आधा गिलास पानी देते हैं। बाटी बनाने वाले भी थक गए, छेना कंडा खत्म हो गए, आटा भी खत्म हो गया। अब उनको ये पता नहीं था कि आदमी खा रहा कि भैंसा खा रहा है। 20-20 बाटी। एक साधु मेरे आश्रम आया छत्तीसगढ़ में मुझे धन्यवाद देने के लिए। बोला आपको धन्यवाद है प्रभु। हमने कहा प्रभु क्या हुआ? बोले आज बहुत दिनों के बाद पेट भर खाने को मिला है। तो पीछे भंडारी खड़ा था, उसने कहा 40 रोटी खाया है। इसका तो पेट भर गया पर भंडारियों का पेट खाली रह गया, रोटी खत्म। और एक चोर कहीं का 40-40 रोटी खाता है, काम न खेत में करना है न कुछ करना है, साधु का लक्षण है? गलत बात। अल्पाहारी बनो, अल्पहारी गृहस्थ त्यागी, साधु लक्षण। काक चेष्टा बको ध्यान श्वान निद्रा तथयुचा, विद्यार्थी पंचलक्षण अल्पहारी। कम खाओ, कम खाने से स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। हमारे गुरु के गुरु थे सदगुरु श्री विशाल देव। 90 साल की उम्र में भी उनकी मेमोरी स्ट्रांग थी, स्मरण शक्ति बहुत तेज थी।
उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आपकी याद शक्ति इतनी प्रबल क्यों है? तो उन्होंने यही बताया था, अल्पाहारी, कम भोजन करो। पैदल चलने से भी स्मरण शक्ति बढ़ती है, मेहनत करने से स्मरण शक्ति और शरीर में बल बढ़ता है, खुश रहने से सुंदरता बढ़ती है, चिंता करने से शरीर बदसूरत हो जाता है। ये चाहे जितना क्रीम पाउडर लगा लो, इससे कुछ होना नहीं। कितनी स्त्रियां तो इतना अपने मुंह पर क्रीम पाउडर घिसती है, गाल भी रगड़ गए, लेकिन रही वही कालिका देवी। कितने लोग तो इतने साबुन रगड़ते, एक एक बट्टी साबुन एक एक दिन में खत्म करते कि खाल को गोरा बनो। गोरा हो रहा कुछ नहीं। याद रखना, मनुष्य की सुंदरता शरीर से नहीं, स्वभाव से सुंदरता बढ़ती है, चरित्र से सुंदरता बढ़ती है, कर्मों से सुंदरता बढ़ती है। ये चेहरा रावण का भी बहुत सुंदर था।